गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग रैंक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसको कंप्लीट करके हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो वर्क है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा होमोजीनियस सिस्टम। इसमें क्या होगा, हमारे पास हम कंसीडर कर लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और उसका भी क्या ले लेंगे हम, मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे? ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम इफ बी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर जनरल सिस्टम में बी की वैल्यू अगर हम जीरो, मतलब आर्बिट्री कंस्टेंट्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखना शुरू कर दें, तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस सिस्टम बोल देते हैं। क्लियर है बात? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट द होमोजीनियस सिस्टम। क्या क्या इसके फैक्ट रहते हैं वो डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है कि हमारे पास गिवन है कि सिस्टम ऑफ लीनियर मतलब होमोजीनियस सिस्टम के हमारे पास n सॉल्यूशन गिवन है। ठीक, सपोज दैट x1 x2 xn टू xn, सपोज दैट x1 x2 x3 से लेकर xn आर सॉल्यूशंस ऑफ ए x इज इक्वल टू जीरो। ठीक, देन आवर क्लेम इज दैट, हम क्या क्लेम करना चाहते हैं कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 and so on going cn xn is also solution of a x is equal to जीरो। हम ऐसा क्लेम करना चाहते हैं कि ये भी इसका सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या है, अगर ये सोल्यूशन है तो वो ए एक्स इजिकल टू जीरो को सेटिस्फाई करता होगा। तो आप जस्ट LHS पार्ट ले लीजिए, ए एंड ये LHS छोड़िए, ऐसे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। तो ए लीनियर कॉम्बिनेशन c1 x1 c2 x2 से लेकर cn xn विच इज इक्वल्स टू द जस्ट व्हाट, c1 a x1 प्लस c2 a x2 से लेके कहां तक, cn a xn। Since x1 x2 xn are the solution, that means what, every xi axi equals to zero for all I, yes or no? तो वो सब जीरो के बराबर ही हो जाएंगे। तो ए एक्स वन की वैल्यू भी जीरो, ए एक्स टू की वैल्यू भी जीरो, ऐसे ही ए एक्स एन की वैल्यू लास्ट तक क्या हो जाएगी, सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये पूरा जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्लेम हमने जो किया है सी एन एक्स एन, तो वो किसके बराबर आ गया, जीरो। दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, सॉरी, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक, तो ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया, यानी कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशंस आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। मैंने एक बार हमें सिस्टम का सॉल्यूशन पता चल गया तो हमें उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है ए के बिहेवियर के ऊपर, ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, स्क्वायर ऑर्डर के ऊपर है ना। मान लो ए जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी हम नॉन स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे कुछ भी हो सकता है। नॉन स्क्वायर पे इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है मैट्रिक्स के बिहेवियर पर, है ना। तो ए के पास दो तरीके के बिहेवियर है। अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है और ए का डिटर्मिनेंट कैसा है, नॉन जीरो है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कौन सी बात सही होगी, तो ये इंप्लाई करेगा ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फाइनली वी कैन कंक्लूड व्हाट, देन एंड सपोज दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस सिस्टम, है ना, साथ में ये और कंसीडर कर रखा है ना। देन ए इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट कर लीजिए, ए इनवर्स ए एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जीरो मिलकर जीरो। तो फाइनली वी कैन से दैट आई इंटू एक्स मिलकर कितना, जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ओनली सॉल्यूशन। तो उस केस में तो ओनली सॉल्यूशन रहेगा जीरो ही, और कोई हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
जब ए का डिटरमिनेंट 0 होगा तो डेफिनेटली रैंक ऑफ ए, तो ये बता रहा है कि रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन इक्वल टू n-1 रहने वाली है। तो कम से कम ए के पास एक ऐसी रो होगी जो 0 रो होगी, कम से कम एक। ठीक, तो उस रो के करस्पॉन्डिंग आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है तो एक वेरिएबल फ्री रह जाएगा। जैसे मान लो ए जो है 1200 टाइप से है, इसके ऊपर आप एक्स वाई ऑपरेट कर लीजिए। ठीक है, सिस्टम क्या बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो जनरली देखा जाए तो x-2y, x इक्वल टू माइनस का 2y हो गया ना। तो यहां पर या तो x फ्री है या y फ्री है, तो एक रो 0 है ना, तो एक वेरिएबल फ्री हो गया। जितने 0 रो होंगे उतने वेरिएबल फ्री होते चले जाएंगे। सही है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो यानी कि दिस इंप्लाइज, तो इस केस में हमारे पास क्या मिलेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस विद जीरो सोल्यूशन। जीरो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बार यहां पर क्या मिल जाएंगे, नॉन जीरो सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो यानी कि होमोजीनियस सिस्टम में स्केयर ऑर्डर मैट्रिक्स के दो तरीके के बिहेवियर है, या तो वो देगी तो यूनिक सोल्यूशन देगी या फिर एकदम इनफाइनाइट सोल्यूशन देगी। यहाँ पे नो सोल्यूशन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सोल्यूशन मिलेगा हमेशा होमोजीनियस में। क्लियर है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, वी आर सेइंग दैट सपोज दैट ए कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, देन एंड, और दे रखा है कि रैंक ऑफ ए जो है वो आर गिवन है। सही है, रैंक ए की कितनी दे रखी है, आर गिवन है। देन वी आर सेइंग दैट आर वेरिएबल आउट ऑफ एन वेरिएबल्स, आर वेरिएबल्स आउट ऑफ एन वेरिएबल्स आर फिक्स्ड एंड remaining n minus r variables are free। ये हमने रिजल्ट लिखा है। अगर आप इसको इस चीज का ऑब्जर्व कर पाते हैं तो ये समझ लो आपने होमोजीनियस सिस्टम तो क्या, नॉन होमोजीनियस सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया अभी। ठीक, सही है। लेकिन ये चीज है किसके ऊपर, तो साथ में और क्या माने, ए एक्स इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस सिस्टम, इसके ऊपर हम ये रिजल्ट दे रहे हैं फाइनली। ठीक है, तब यहां से हम लिखते हैं नंबर ऑफ एल आई सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इजिकल टू 0। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, इतनी तो ऑब्जर्वेशन है कि सिस्टम के ऊपर ऐसी ऑब्जर्वेशन निकलेगी। तो कंक्लूजन क्या है, नंबर ऑफ एल आई सोल्यूशंस ऑफ ए एक्स इजिकल टू 0 इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक, उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास एक मैट्रिक्स की एशेलोन फॉर्म दे रखी है, 1 2 3 0 0 0 0 0। ठीक है, आप एक कॉलम और बढ़ा दीजिए, चलो शायद और आसान हो जाए उससे। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे चार वेरिएबल्स काम कर रहे होंगे, और वो चार वेरिएबल्स कौन से होंगे फिर,
एक्स वाई जेड टी, हम वो 4 वेरिएबल्स को काउंट कर लेते हैं और 0 0 0। अब आप इस मैट्रिक्स की रैंक बताइए कितनी है। तो हेयर क्लियर दैट रैंक ऑफ ए जो है वो एकदम एग्जैक्टली 1 है, क्योंकि ये क्या है, हमारी एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी। अब हमारा कहना यह है कि हम इस सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने प्रीवियस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो ऐसा ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने इसके ऊपर सिस्टम ऑपरेट कर लिया, तो वो बनेगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 0 टाइम्स ऑफ t मिलके कितना, 0। बाकी तो सारी इक्वेशन 0 ही 0 हो जाएंगी। 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड, 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0। तीसरी रो भी यही देगी, सेम है ना। तो यहां से तो पता चल रहा है कि आप एक्स वाई जेड को कोई भी वैल्यू रखिए, x can be any number, y can be any number, z can be any number, and t can be any number, and satisfy always the given equation. Okay, तो यहां से पता चला कि all 4 variables are, but according to this हमने सपोज कर लिया, तो हमने इसी इक्वेशन से माना है कि ये कह रहा है कि चारों वेरिएबल फ्री हैं, तो मैंने t इज इक्वल टू ए मान लिया, ठीक है, z इज इक्वल टू बी मान लिया, और y इज इक्वल टू सी। देन व्हाट कैन बी से अबाउट फ्रॉम द दिस इक्वेशन, तो ए बी सी लगाएंगे, तो ए लगाने पर तो इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड आ गई, माइनस का 2y माइनस का 3z, यानी कि जनरली देखा जाए तो ये हो गई 2c माइनस 3b। तो x की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ c एंड b, या जनरली वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ y एंड z, एंड t इज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। सही है। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर फ्री देयर, ओनली 3 वेरिएबल्स आर गोइंग टू फ्री, एंड वन वेरिएबल दैट इज x इज फिक्स्ड। द वैल्यू ऑफ x इज फिक्स्ड बाय यूजिंग c एंड b। आप c और b का मान रखिए, x का मान निकल आएगा। तो x तो फ्री नहीं है ना पहली इक्वेशन से। तो आपके पास रैंक कितनी थी, एक रैंक थी, इसलिए एक वेरिएबल जो x है वो फिक्स हो गया। बाकी के रिमेनिंग कितने फ्री रह गए, 4 वेरिएबल में से 3 फ्री हो गए। तो आपके पास 4 वेरिएबल्स थे, एक घटा दिया, एक फिक्स हो गया रैंक के अकॉर्डिंग, तो बच कितने गए, 3 फ्री बच गए, है ना। तो यही लिखा है। तो नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन, एलआई सोल्यूशन मतलब कितने वेरिएबल्स आपके फ्री हुए होमोजीनियस सिस्टम में, तो वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स से ही होल्ड हो रहे हैं। या फिर आप नंबर ऑफ कॉलम्स भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कॉलम से ही हमारे कौन बनते हैं, वेरिएबल्स बनते हैं। क्लियर है बात। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो यही है इसका, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम हमारी प्रॉपर्टी करती है इसकी। क्लियर है बात। तो आगे बढ़ा जाए। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू गिव द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का जर्नल सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, ठीक। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन पे बात करूं, देन इसी क्वेश्चन पे बना लेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एशेलॉन फॉर्म बनानी है, और एशेलॉन फॉर्म बनाने के बाद होमोजेनियस सिस्टम 0 के बराबर रखेंगे, और 0 के बराबर रखने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करके फ्री वेरिएबल्स निकालने हैं। देन वी कैन से दैट द जर्नल solution of previous question is given by the set S। तो आपके पास 4 वेरिएबल्स थे, है ना, एक्स वाई जेड टी, और जिसमें वाई जेड टी आर फ्री एंड एक्स इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लाइक दिस। तो या तो आप ए बी सी में ही आंसर दे दीजिए, या फिर आप एक्स वाई जेड में आंसर दे दीजिए, जो सा आपका मन आए वैसा दे दीजिए। तो x की वैल्यू डिपेंड्स थी माइनस का 2y माइनस का 3z, ठीक, ऐसी थी, माइनस का 2y माइनस का 3z, और
एक्स वाई जेड टी अपने प्लेस पर बिल्कुल एकदम फ्री थे। सही है, तो ऐसे देख लीजिए, वाई जेड टी, इस तरीके से आप पूरा सोल्यूशन देंगे। ठीक, सच दैट, तो कितने वेरिएबल्स फ्री हैं आपके पास, वाई जेड टी, वाई जेड टी बिलोंगिंग्स टू फील्ड। तो दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। आगे चल के दिस इज नोन एज वेक्टर स्पेस में जाके हम इसको क्या बोल देते हैं, यही हमारा नल स्पेस है। ठीक है, ठीक, तो फिर आगे चल के इसके वेक्टर की बात करेंगे, कौन कौन से वेक्टर। तो वन बाई वन एक एक वेरिएबल्स को वन रखिए, बाकी सबको जीरो रख दीजिए। तो कौन कौन से वेक्टर होंगे एस के पास, तो एल आई सोल्यूशन कौन कौन से हैं, आप एक बार बाई को वन रखिए, बाई को वन रखेंगे तो वन माइनस का टू, वन, जीरो, जीरो, एक वेक्टर ये होगा। एक बार जेड को वन रख लीजिए, माइनस का थ्री, जीरो, वन, जीरो, और एक बार टी को जीरो रख लीजिए। सही है, तो ये वो तीन एल आई सोल्यूशन होंगे। सही है, थ्री एल आई सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो और इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका एल आई सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये इस तरीके से हम जर्नल सॉल्यूशन की बात यहां पर करते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो एक और ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पर जितने भी एल आई सोल्यूशन हैं, तो एल आई सोल्यूशन आए इनके करस्पॉन्डिंग सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जर्नल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, एक, दो, तीन। तो ये तीन जो आए हैं किन से आए हैं, इन तीन चॉइस से तो आए हैं, वाई जेड टी की चॉइस से। अगर जनरल सोल्यूशन में देखा जाए तो वाई जेड टी का ही कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, जो भी बनाया गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये है नेट में जो आया था, वो है कि इफ बी हैव अ होमोजीनियस सिस्टम, इफ बी हैव अ homogeneous system of equation, system of linear equations given by the equations ax is equal to 0 whose journal solution is given by s is equal to the set। आप कितने भी सेट, कितने भी वेक्टर में उठा सकते हैं वैसे तो, यहाँ जो दिया रखा था वही ऐसे ले लो आप, थ्री टी, थ्री यू, थ्री यू माइनस टी, टी माइनस थ्री टी माइनस सेवन यू, और फाइव प्लस नाइनटी, सच दैट, सही है, टी यू बिलोंगिंग्स टू आर, देन रैंक ऑफ ए इज कितनी होगी। तो आप ए की रैंक बताइए कितनी होगी, ऐसा हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, ऐसा हमसे पूछा गया है, फिर ए की रैंक कितनी होगी। अगर आप जर्नल स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, जर्नल स्ट्रक्चर को, तो क्या दे रखा है हमें, एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, चौथा वेरिएबल, और पांचवा वेरिएबल। ये पांच वेरिएबल्स की वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड है, दो वेरिएबल्स u और t के ऊपर डिपेंड है। तो टोटल कितने यूज किए गए हैं सिस्टम में, पांच वेरिएबल, उनमें भी
दो के ऊपर आंसर है, तो यानी कि इसमें से तीन वेरिएबल्स तो फिक्स हो गए हैं और दो फ्री रखे गए हैं, है ना। तो अगर हम अपना रिजल्ट लगाएं यही वाला, नंबर ऑफ एल सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो होगी कायदे में वो क्या होगी, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स प्लस नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स प्लस कितना, देखो, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल प्लस एल आई सोल्यूशन। एल आई सोल्यूशन है ना। फ्री वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, बताइए। फ्री वेरिएबल्स मतलब टोटल वेरिएबल्स, फ्री तो गलत लिख दिया ना, फ्री क्यों लिखेंगे, टोटल वेरिएबल्स हैं ये, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, फ्री यहां पर गलत लिख दिया। तो ये फ्री ना होके कितना होगा, नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल्स, कितने यूज हुए हैं, तो प्लस क्या आएगा, माइनस, सही है, क्योंकि रैंक इधर आएगी, एल आई सोल्यूशन इधर आ जाएंगे ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, पांच, और यूज कितने हुए हैं, दो फ्री हैं, तो कितनी हो गई, हम्म, ठीक है ना। तो एक ही रैंक कितनी हो गई, तीन, सही है। ठीक, तो इस तरीके से हम एक ही रैंक को फाइंड आउट करेंगे, सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन पे बात करें, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए वो कितना होगा, तो ये तो तय है कि उसमें पांच ही कॉलम यूज होंगे, दो तीन चार पांच, लेकिन रो कितनी यूज होंगी ये आपको फाइंड करना है, सही है। ये लोग आप फाइंड कीजिएगा कि रो कितनी होंगी इसमें, तीन होंगी, चार होंगी, पांच होंगी, छह होंगी, या इनफाइनाइट रूल हो सकती हैं, ये आपको डिस्कस करना है, सही है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ होमोजेनियस सिस्टम फॉर एनी ऑर्डर, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, सही है। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक सिस्टम दे रखा है, जनरल सिस्टम m क्रॉस n ऑर्डर का, x का ऑर्डर n क्रॉस 1 दे रखा है, और होमोजीनियस सिस्टम दे रखा है आपको, ठीक। देन व्हाट कैन बी ऑब्जर्व, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो हमने m और n के ऊपर केस बना रखे हैं, के केस, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, हम वो देखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहला केस है कि m की वैल्यू n से छोटी हो जाए, ठीक। तो उसमें हमारे पास यानी कि रैंक नंबर ऑफ कॉलम से कम हो गई, तो डेफिनेटली वेरिएबल्स फ्री रहने वाले हैं, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां पे हमेशा मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक। दूसरी चीज, अगर m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n हो जाए, तो इस बार इनफाइनाइट भी मिल जाएंगे, पॉसिबल है, और यूनिक भी मिल जाएगा, तो वो डिपेंड्स करेगा वैल्यू ऑफ m के ऊपर, ठीक। m इजिकल टू n है, ये तो हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था, है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी थे और यूनिक सॉल्यूशन भी था। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का बिहेवियर है ना, ठीक। m ग्रेटर देन इक्वल टू n, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे और यूनिक सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अगेन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m, और m ग्रेटर देन n है तो वो डिपेंड्स करेगा फिर से वैल्यू ऑफ m, और इनफाइनाइट भी मिल जाएगा और यूनिक भी मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बताइए। आगे बढ़ा जाए। आगे जो है इसमें अपना वो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। क्या कहता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम? टेम्परेचर एकदम जैसे होमोजीनियस की रखी थी, जर्नल सिस्टम ए एक्स इजिकल टू बी के ऊपर आपने बी को क्या रखा था, जीरो रखा था। यहाँ पर हम रख देंगे बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सही है। तो ऐसी चीजों को हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, ठीक। सो नाउ जैसे वहां पर हमने होमोजीनियस पे डिस्कस करा था कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन गया था, सॉल्यूशन बन गया। तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि x1 x2 xn आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इजिकल टू बी। क्लेम कर रहे हैं x1 x2 से लेकर xn डिफाइनिंग एज सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स इजिकल टू बी। सो क्लेम कर रहे हैं एनी लीनियर कॉम्बिनेशन is solution of ax is equal to b if the following condition is required। तो वो क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होगी हम यहाँ पर फिलअप करना चाहेंगे, ठीक। अगर सॉल्यूशन है तो ए एक्स वन इजिकल टू किसको सेटिस्फाई करता होगा, बी वन को, बी को सेटिस्फाई करता होगा, ए एक्स टू सेटिस्फाई भी करता होगा बी को, है ना। वैसे ही ए एक्स थ्री किसको सेटिस्फाई करता होगा, बी को। ऐसे ही ए एक्स एन किसको सेटिस्फाई करता होगा, बी को। जब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में सेट करना है इसको, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में सेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए C2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए C3 से, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, Cn से, और इन सबको सम अप कर दीजिए। सम अप करने पर ये a बाहर आ जाएगा लेफ्ट साइड से, और दिस विल इक्वल्स टू C1 x1 प्लस C2 x2 से मिलकर Cn xn इज इक्वल टू, यहां जो बचेगा b कॉमन लेने के बाद C1 प्लस C2 से लेके Cn का सम टाइम्स ऑफ b बचेगा। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बनता है तो क्या कंडीशन है, तो वो ए एक्स इजिकल टू बी को सेटिस्फाई करे। मतलब ऐसा रखने के बाद फाइनली हमारे पास क्या बनना चाहिए, फिर वो बी बनना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या कंडीशन लगाई जाए, तो इसके ऊपर कंडीशन ये है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, तुरंत वन हो जाए। अगर ये वन के इक्वल हो जाती है तो ये जो हमारा है सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो इफ क्या हो जाए, द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स कैसा हो जाए मिलकर, वन। तो जो सम ऑफ वन को सेटिस्फाई करते होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, इसके सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो नॉन होमोजीनियस में कब लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो नॉन होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशंस की। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है।
तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको होमोजीनियस से ही गुजर के जाना होगा। तो सपोज दैट मान लो आपके पास इतना तो तय है कि नॉन होमोजीनियस में ए की रैंक और उसके ऑगमेंटेड की रैंक बराबर होगी, तभी सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं। तो ए की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक बराबर होनी चाहिए, चाहे तो वो कॉलम्स के बराबर हो चाहे वो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों की रैंक बराबर हो, है ना, ए की और उसके ऑगमेंटेड की। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन हियर? सपोज दैट मान के चल रहे हैं कि ए की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक इक्वल है। ठीक, हमने ऐसा माना है कि ए की रैंक बराबर है किसके? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी फॉर एनी सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसके लिए ये वाली बात हमने ट्रू मानी है। ठीक है, देन this system is consistent, that means this system has a solution, either maybe it may be finite, sorry it may be unique or infinite, है ना। तो this it has a solution, इसके बाद डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा। सही है, लेट x नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। लेट x नॉट इज सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर ये सॉल्यूशन है तो दिस इंप्लाइज ए एक्स नॉट मिलके कितना बन जाता होगा? पी। यस और नो बताइए। तो इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ए एक्स इज इक्वल टू बी को मान लो इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन बनेंगी, है ना। इनको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ए एक्स नॉट माइनस एक्स मिलके कितना? 0। अगर हम लेट कर लें और, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स माइनस एक्स नॉट मिलके 0। लेट कर लें अगर y इज इक्वल टू x minus x naught, then what happen? This will converts into ay is equal to 0, which is homogeneous system। तो जो अपने आप में क्या है? ay is equal to 0, होमोजीनियस सिस्टम है। अब होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गए हम, तो होमोजीनियस के पास क्या है? जर्नल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो फाइनली व्हाट वी हैव, तो हमने जो माना है ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो एक्चुअली में x किसका सोल्यूशन है? x तो सोल्यूशन है किसका? नॉन होमोजीनियस का। ठीक, तो x इज द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस, और x नॉट क्या है? x नॉट एक हमने गिवन सोल्यूशन मान लिया, लेट, जो उसको सेटिस्फाई करता हो। तो फाइनल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इज व्हाट? तो वी कैन से दैट, तो ये कैपिटल X है वो कुछ नहीं है, वो y प्लस एक्स नॉट ही तो है। तो ये क्या है? नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन। ये क्या है? होमोजीनियस के सॉल्यूशन। और ये क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। ये किसका सॉल्यूशन है? होमोजीनियस पार्ट सॉल्यूशन है ना। तो नॉन होमोजीनियस का जो जर्नल सॉल्यूशन बन रहा है वो होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन प्लस अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस टाइप से मिलकर बनाया गया है। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकला? जर्नल सॉल्यूशन ऑफ जर्नल सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी, non-homogeneous system ax is equal to b with v is not equals to 0 is given by the journal solution of ax is equal to 0 plus initial solution, है ना। तो इस तरीके से हमें दिया गया है। तो इनिशियल सॉल्यूशन किसका? इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ ax is equal to b का ही इनिशियल सॉल्यूशन लिया गया है। तो ये हमारे पास तरीका रहता है किसका? नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ा जाए। तो अब क्वेश्चन ये है, तो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स आर देयर? ठीक,
तो यहां से अगर बात करें तो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन ऑफ ax is equal to b with v is not equal to 0 is what? The number of Li solution of ax is equal to 0. So number of Li solution of ax is equal to 0 प्लस एक ये आ गया इनिशियल सॉल्यूशन 1। अब सिस्टम क्या है? m क्रॉस n का है और हमने लेट कर ली है कि a की जो रैंक है वो r मान ली है। देन व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर नाउ? तो अगर ए की रैंक आर है और सिस्टम का ऑर्डर m क्रॉस n है, देन हाउ मेनी एल सॉल्यूशंस आर देयर? तो नंबर ऑफ एल सॉल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस सिस्टम है उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे एल तो उसके पास तो n माइनस आर सोल्यूशन होंगे एल तो n माइनस आर सोल्यूशन तो होमोजीनियस वाले आ गए। ठीक, जितनी रैंक होगी उतने वेरिएबल्स फिक्स्ड, उतनी डिपेंडेंसी आ जाएगी वहां पर, है ना, वेरिएबल्स पे, और प्लस 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो हाउ मेनी एल आई सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी हैव एन प्लस आर माइनस 1, यानी कि होमोजीनियस से एक ज्यादा सोल्यूशन होगा इसके पास। ठीक है ना? सो नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेट में आया था कि इफ ए एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1,2,3,4,6 का ट्रांसपोज सही है, हैज जर्नल सॉल्यूशन क्या जर्नल सॉल्यूशन दे रखा है? एस इज इक्वल टू एक सेट दे रखा है और वो दे रखा है 1 + t, 2 - 3t, 1 + t, 2 - 3t, 4 + 7t, 4 नहीं है, u है, 4 नहीं है, 4 लग रहा था वो, u + 7t। ठीक, u, 3 - u, ठीक, प्लस, 1 + v और 2 - v का ट्रांसपोज। सही है, ठीक, सच दैट टी यू वी कमिंग फ्रॉम आर, आर फील्ड से आ रहे हैं, ठीक है, देन रैंक ऑफ ए इज, ये नेट में आया था क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आया था नेट में। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वेरिएबल्स हैं। 7 वेरिएबल्स किस सिस्टम के ऊपर दे रखे हैं? नॉन होमोजेनियस के पास। तो अगर इनको स्प्लिट करें तो इसका जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो कैसा है? तो इसमें जो ट्रिवियल सोल्यूशन है, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, 1, 2, ठीक है, 0, 0, 3, 1 और 2, ये कैसा सोल्यूशन है इसका? ठीक, देन हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स आर देयर?
बताइए कितने फ्री वेरिएबल्स हैं वहाँ? 3 फ्री वेरिएबल्स हैं। टोटल कितने हैं? 7, है ना? तो ये क्या बनेगा फिर? n माइनस आर प्लस 1 नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स प्लस 1। ठीक है, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 7। तो ये वाला बन क्यों जुड़ा है? ये जुड़ा है किसका? नॉन ट्रिवियल, जो ट्रिवियल सोल्यूशन लिया, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो लिया है हमने। एन कितना है? 7 माइनस आर प्लस 1 मिलके 3 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से आर इजिकल टू कितना आ गया? 4। तो एक ही रैंक कितनी रहने वाली है? 4 रहने वाली है। सही है। तो इस तरीके से अपना जो है होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम का काम पूरा होता है। तो आगे जाके अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए